हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और सुंदर सी नई कथा में आपका स्वागत है। तो हम कृष्ण कथा में अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हमने कृष्ण कथा में कंस का वध देख लिया, उसके बाद हमने गणेश जी की कुछ एक दो कहानियां सुनी है। आज कृष्ण भगवान जी को हम स्कूल भेजने वाले हैं। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब वो ही एक ये जो कहानी है उसी के बारे में कि किस प्रकार वो स्कूल गए और स्कूल में उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा। So just a little bit moving ahead actually. It's very interesting. So we'll say our prayers पहले। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कंस का वध करने के बाद जब कृष्ण और बलराम दोनों अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी से मिलने के लिए आए, तो दोनों माता पिता का हृदय एकदम प्रेम से उमंगे ले रहा था, बहुत आनंदित था और ऐसे उछल रहा था कि कब हम अपने पुत्रों को गले से लगा लें। परंतु उसी समय उन्हें एकदम से एहसास हुआ कि अरे, ये जो दोनों बालक हैं ये तो सुपर ह्यूमन है, इनके अंदर तो दैवी शक्तियां हैं, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि कृष्ण जो अवतार है वो जब पैदा होने से पहले ही विष्णु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आए थे और उन्होंने वसुदेव जी को दर्शन दिए थे और उन्होंने ही माता देवकी को दर्शन दिए थे। माता देवकी ने उस वक्त उनके जन्म से पूर्व जब वो विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, तब माता देवकी ने उनको बहुत प्रार्थना की थी, लॉर्ड ऑफ प्रेयर्स ऑफ देवकी जो उन्होंने की थी। और तब भगवान ने ही वसुदेव जी को पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अब मैं एक छोटा बालक जब बन जाऊंगा तब मुझे उठाकर आप जमुना पार ले जाना और नंद बाबा के यहाँ छोड़ कर आना। तो एकदम से उनको जब यह सब एहसास हुआ कि अरे, ये तो कोई आम बालक नहीं है, दिखते हैं छोटे से पर ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो एकदम ठिठुर गए। वो मतलब अब उनको थोड़ा हेजिटेशन होने लग गया कि किस प्रकार हम इन बच्चों को गले लगाएंगे, क्योंकि ये तो बालक है ही नहीं। तो हाथ जोड़कर इस प्रकार खड़े हो गए। तब कृष्ण भगवान जी ने फिर से अपनी माया का पर्दा फैलाया और उनकी आंखों पर इतना बड़ा पर्दा डाल दिया माया का। जब माया का पर्दा पड़ गया तो वो फिर से माँ बाप हो गए और माता पिता के समान ही वो अपने पुत्रों को बिल्कुल प्रेम भाव से देखने लग गए। अब जो हाथ जुड़े हुए थे, अब वो हाथ ऐसे आगे फैल गए कि आओ मेरे गले लग जाओ। और आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। इतने वर्षों का जो विरह था उनका, उन्होंने बच्चों को दोनों को गले लगाया और खूब रोए, खूब रोए। तब उस समय बलराम जी ने कृष्ण बलराम दोनों अपने माता पिता के साथ जब गले मिले और रो रहे थे, तब उन दोनों ने माता पिता को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी वजह से आप लोगों ने अपना जीवन भय में जिया है। पूरा जीवन जो है हमेशा आप डर डर कर जिए हो, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपके इन बालकों पर कभी कोई आ जाए। माता पिता तो दे लुक फॉरवर्ड कि हमारा बच्चा हमारे साथ होगा तो हम उसके साथ खेलेंगे, उसके बचपने की यादें संभाल कर रखते हैं। हमारा बचपना तो आप देख ही नहीं पाए, हमारा बचपन आप देख ही नहीं पाए, हमारे साथ खेल ही नहीं पाए। तब कृष्ण बलराम दोनों ये कह रहे हैं कि कोई भी पुत्र अपने माता पिता का ऋण 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकता। जो माता पिता उसके लिए करते हैं वो जो पुत्र है वो कभी नहीं चुका सकता। और उसका तो ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता की आजीवन इस प्रकार सेवा करे कि जो भी अपने रिसोर्सेज उसके पास जो भी है, उस शक्ति से, फाइनेंशियली, इमोशनली, जो भी, उस शक्ति से वो उनको हमेशा स्वस्थ रखे और खुश रखे।
जो पुत्र अपने माता पिता को 100 वर्षों तक भी अगर उनकी सेवा करके भी और उनको उनका प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उनका दायित्व नहीं उठा सकता है, वो नरक का भोगी होता है। ये कृष्ण बलराम माता देवकी और वसुदेव जी से बातें कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि ये तो हम जानते हैं कि ये तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने आजीवन पर्यंत अपने बड़े बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपने छोटे बच्चे और अपने गुरु का रक्षण करे और गुरु का पोषण करे। मतलब इन सब लोगों को ही हैज टू लुक आफ्टर देम। सो दिस इज सिंपल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं जैसे जैसे हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो तब कृष्ण और बलराम उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि हे माता, हे पिताश्री, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा प्रार्थी है कि हमें आपने कभी, हम आपकी सेवा नहीं कर सके जब हम आपके बालक यहाँ पर थे ही नहीं, तो हम कैसे सेवा कर सकते थे। अब जब हम आप यहाँ पर आ गए हैं तो अब आप हमको सेवा का अवसर दीजिए। ये कहकर उन्होंने क्षमा मांगी। माता पिता तो गले लगा के और रोए रोए, उनका गला एकदम रुंध गया और भर आया। तब उस समय बलराम जी ने उनको सांत्वना बंधाई और कहा कि आप शांत हो जाइए, अब हम आपके पास ही रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। उसके बाद कृष्ण भगवान जी ने आ, इनको अपने, जो नंद बाबा वहां पर खड़े थे, नंद बाबा और सारे ब्रिजवासी वहां पर खड़े थे, कृष्ण भगवान जी ने नंद बाबा के आगे हाथ जोड़े और कहा कि बाबा, आप और यशोदा मैया ने हमेशा अपना दिल निचोड़ कर मुझे प्रेम दिया है, हमें एकदम वात्सल्य भाव में इतना इतना सराबोर कर दिया है कि हमें वो आजीवन पर्यंत वो आपका प्रेम और आपकी जो ममता है वो हमेशा याद रहेगी। परंतु अब हमें अपने जो जैविक हमारे माता पिता है, हमारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, हमें उनके साथ थोड़ा समय बिताना है। तो आप हमें यहाँ पर छोड़कर, हमारे कर्तव्य करने के लिए यहाँ पर छोड़कर आपको जाना होगा। आप मैया के पास जाइए, आप सारे ब्रजवासियों को लेकर आप नंद भवन में, नंद गांव वापस चले जाइए। जब मेरे कर्तव्य यहाँ अपने माता पिता के प्रति जो मेरे कर्तव्य है, जब ये पूर्ण हो जाएंगे, तब मैं अवश्य आपसे मिलने आऊंगा। नंद महाराज की भी आंखों में अश्रु थे, वो रो रहे थे और वो वहां से एकदम गला उनका रुंध गया। रोते हुए उन्होंने एक आलिंगन लिया अपने लाला का, बलराम जी का आलिंगन करके उनको गले लगाकर, और उसके बाद में ब्रजवासियों के साथ में वो नंदगांव वापस पहुंच गए। इधर उसके बाद कृष्ण भगवान जी ने कॉरोनेशन करवाया, मतलब राज्य अभिषेक करवाया अपने नाना का। नाना कौन थे? कंस के जो पिता थे उग्रसेन, उनको राज सिंहासन पर बिठाया। देखिए, वो चाहते तो अपने माता पिता को भी राजा रानी स्वरूप सिंहासन पर बिठा सकते थे, परंतु यहाँ पर दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब उनसे और बड़े ओरिजिनल जो किंग थे वो उग्रसेन थे, कंस के जो पिता थे वो ओरिजिनल राजा थे, वो ही, उनको कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल रखा था। तो कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने उनको कारागार से छुड़वाया और उसके बाद उनको राज सिंहासन पर बिठाकर उनका राज्याभिषेक करवाया और उनको प्रणाम किया। एक तो क्योंकि वो बड़े थे, इसलिए वो वहां पर उनको राजा बनाया गया। दूसरा कारण ये है कि इन्हीं के वंश में, यदु वंश में एक राजा आते थे, ययाति। हम उनकी कथा अवश्य सुनेंगे। पर ये जो ययाति थे, इनकी दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, और दोनों से एक एक पुत्र था। पर इनका जो अपना जो पहला जो पुत्र था ययाति का, उन्होंने, जो देवयानी का पुत्र था, एक बार ययाति ने अपने उस पुत्र के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मैं आजीवन पर्यंत जवान रहना चाहता हूँ, ऑल्दो आई एम ओल्ड, मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो तुम अपनी जो युवा अवस्था है मेरे बुढ़ापे के साथ में एक्सचेंज कर लो। तो उस बेटे ने मना कर दिया था। जब वो यदु उनके पुत्र का नाम था, तो जब उन्होंने, उस बेटे ने मना कर दिया, तब उन्होंने अपने ही बेटे यदु को श्राप दे दिया कि तुम्हें मैं अपने कुल से वंचित रखूंगा और तुम्हें मेरे कुल में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम कभी भी, तुम्हारे कुल के जितने भी वंशज होंगे वो कभी कोई राजा नहीं बनेगा। तो ये यदु के जो वंश थे, यदु वंशियों के ऊपर ये श्राप था कि वो कभी भी राजा नहीं बनेंगे।
उसके बाद ययाति ने अपना जो दूसरा पुत्र था, उनकी पत्नी शर्मिष्ठा का जो बेटा था पुरु, उसके साथ अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे को स्वैप कर लिया था। तब पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी थी और फिर ययाति का बुढ़ापा खुद ले लिया था। इसलिए प्रसन्न होकर फिर पुरु को ही राजा बनाया गया। The story has even deeper layers to it. We will discuss this story. इस कहानी को हम फिर से एक बार पूरी एंटायरिटी में हम एक बार इसकी चर्चा अवश्य करेंगे। तो दो कारण ये थे कि पहला कारण उन्होंने जो उग्रसेन को राजा बनाया कि वो अपने नाना का सम्मान करते थे और वो बड़े थे। दूसरा, क्योंकि यदुवंश में आ रहे थे, तब यदुवंशी वसुदेव जी जो थे वो कोई भी राजा नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर ये श्राप लागू होता था जो ययाति ने अपने पुत्र यदु को श्राप दिया था। इस प्रकार उनका सब राज्याभिषेक हो गया एंड राजा भी एस्टैब्लिश हो गया। अब माता पिता को लगने लगा कि अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और ये देखो बचपन से कभी स्कूल नहीं गए, अब तो बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। कुछ शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। घर में जो सीखे खेलना कूदना, जंप मार के कुंड के अंदर तैरना, वो सब अलग बात है, लेकिन स्कूल जाना बहुत आवश्यक है। अब स्कूल के लिए गुरु की जरूरत है, तो माता पिता ने बहुत तहकीकात की होगी और फिर अवंती अर्थात उज्जैन, आज के उज्जैन जो है, उज्जैन में रहने वाले एक सांदीपनी मुनि है, उनके साथ उन्होंने चर्चा की और उनको अप्रोच किया, उनको हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि हे मुनिवर, आप हमारे इन दोनों पुत्रों को अपना शिष्य रूप स्वीकार कीजिए और इनको सारी की सारी जो ज्ञान है, सारा ज्ञान इनको अर्जित कीजिए। तो तब सांदीपनी मुनि ने दोनों कृष्ण और बलराम को अपना शिष्य बनाया। जब शिष्य बनाने के बाद में, अब देखिए इतना सुंदर लिया है, लिखा है कि जो कृष्ण और बलराम है, ये दोनों एकदम साधारण नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह रह रहे हैं वहां पर गुरुकुल में। इट्स लाइक हॉस्टल लाइफ, लेकिन रह रहे हैं साधारण बच्चों की तरह, लेकिन है तो भगवान। तो दो यहाँ पर है कि रामचंद्र जी ने आजीवन भर कभी भी ये नहीं दर्शाया कि वो भगवान थे, लेकिन कृष्ण ने बचपन से ही ऐसी हरकतें की कि सबको मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा भान हो रहा था कि ये तो कोई स्पेशल सुपर ह्यूमन पावर ही है। ये कोई छोटा बच्चा ऐसे 6 दिन का बच्चा पूतना को मार दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस प्रकार बहुत सारी उनकी जो लीलाएं हैं, सारी की सारी दर्शाती हैं कि ही इज सुपर ह्यूमन एंड ही इज गॉड। ही, ये वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी। तब उस वक्त दोनों जो बालक हैं, कृष्ण बलराम, दोनों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदरता से अपना शिष्य का जो जीवन था वो व्यतीत किया, अपने गुरु की सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया और उनसे सारा का सारा ज्ञान ग्रहण किया। अब क्या क्या सीखा ये बताइए, सुनिए। उन्होंने 14 विद्याएं सीखी और 64 कलाएं सीखी। तो 64 कला, 64 कला उन्होंने 64 दिनों के अंदर पूरी सीख ली। 64 टाइप्स ऑफ आर्ट्स इन 64 डेज और 14 विद्याएं। तो ये 14 विद्या क्या है, उसके अंदर 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद आ गए। उसके बाद आते हैं 4 उपवेद, धनुर्वेद मतलब धनुर्विद्या, फिर है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गंधर्व वेद मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाचना गाना बजाना जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स, और आयुर्वेद, अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यजुर्वेद लेकिन इट इज साइंस ऑफ लाइफ। तो ये 4 वेद, फिर 4 उपवेद, फिर 6 वेदांग। जो 6 वेदांग है उनमें आती है सबसे पहले शिक्षा, अर्थात संस्कृत किस प्रकार बोली जाती है वो, उसकी शिक्षा, कैसे मंत्र उच्चारण किया जाता है, कैसे वेदों का उच्चारण किया जाता है। फिर कल्प शिक्षा, तो कल्प, कल्प विद्या कैसी है, कल्प विद्या अर्थात जो रीति रिवाज है, जैसे हवन करने का तरीका या प्रार्थना पूजा करने का तरीका, कोई भी जो रिचुअल्स है, वो सब रीति रिवाज जो है वो कल्प विद्या में आते हैं। फिर उन्होंने सीखा संस्कृत ग्रामर, व्याकरण, ऑल रिलेटेड टू संस्कृत, संस्कृत ग्रामर सीखा, व्याकरण। फिर उसके बाद उन्होंने सीखा निरुक्त विद्या, अर्थात जो बहुत कठिन और रेयरली यूज्ड जो संस्कृत के वर्ड्स हैं उनका अर्थ कैसे निकाला जाए। और उसके बाद 5वीं विद्या थी छंद, मतलब संस्कृत के अंदर छंद कैसे लिखे जाए, पोएट्री कैसे लिखी जाए। और लास्ट में आता है ज्योतिष, तो ज्योतिष विद्या। तो 4 वेद,
4 उपवेद और 6 वेदांग। इस प्रकार ये हो गई 14 विद्याएं। और फिर उन्होंने सीखी है 64 कलाएं। अब 64 कलाएं तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है, बट जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट द कलाज आर। उसमें है गीत विद्या, मतलब सिंगिंग, वाद्य वाद्य विद्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नृत्य है, डांस आ गया, नाट्य है, पेंटिंग आ गया, फिर जगलिंग आ गया, हाथ की कलाओं के साथ में खेलना है, फिर अलग अलग तरह की भाषा बोलना, फिर चिड़ियों की भाषा समझना, फिर अस्त्र बनाना, मतलब अपने बाण कैसे बनाते हैं, अपना शील्ड जो होता है ढाल, उसको कैसे बनाते हैं, फिर इत्र वगैरह बनाना कैसे सीखते हैं, वो धातुओं की विद्या, मतलब मिनरल्स की विद्या, फिर मेटलर्जी, कारपेंट्री, नॉलेज अबाउट जेम्स, मतलब हीरे जवाहरात का ज्ञान, फिर और फूलों से और चावल से किस प्रकार के कुछ पकवान बनाना, पेंटिंग करना, शरीर की पेंटिंग कैसे की जाती है, ऐसे अलग अलग जो कलाएं हैं, देयर आर 64 कलास विच आर देयर। और उन 64 कलाओं को और ये 14 जो विद्याएं थी, कृष्ण बलराम जी ने दोनों इनको 64 दिनों में पूरा इसमें पारंगत हो गए। एजुकेशन वॉज कंप्लीट। सब उन्होंने सारा विज्ञान सीख लिया, नीति शास्त्र सीख लिए, सारे वेद उपनिषद पूरे के पूरे इन 64 डेज फुल एजुकेशन वॉज कंप्लीट। सो ये हमारे कृष्ण थे। अब पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद उनका अगला धर्म क्या था कि जब हमने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो अब हम अपने गुरु को प्रणाम करके और हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दें। ये बहुत ही सुंदर कथा है। कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं और सांदीपनि मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, बोलते गुरुवर, आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप बताइए। अब तक सांदीपनि मुनि को तो पता ही था कि ये कौन है, और उन्हें पता था कि इनके अंदर कोई डिवाइन पावर्स है, सुपर ह्यूमन शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में परामर्श किया और पत्नी के साथ विचार विमर्श करके और उन्होंने कृष्ण से कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो हमारा एक पुत्र था जो कुछ वर्ष पहले, ये उज्जैन में रहते थे, करेक्ट, तो वो बता रहे कि कुछ वर्ष पहले प्रभास क्षेत्र के पास जो सागर है, उस सागर में हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो आप हमारे पुत्र को यदि लौटा सकते हैं, तो हमारा पुत्र हमें लौटा दीजिए। जैसे ही उन्होंने सांदीपनि मुनि ने ये कहा, तुरंत कृष्ण बलराम जी दोनों अपने 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 रथों के ऊपर, एक ही रथ के ऊपर दोनों सवार होकर और तुरंत वहां से निकल पड़े प्रभास क्षेत्र की ओर। ये प्रभास क्षेत्र कहाँ पर है? द्वारका के पास में है, और ये वही जगह है जहां पर कृष्ण भगवान जी ने अपना अंतिम जो चरण था अपनी लीलाओं का, वो वहां पर पूर्ण किया था। और अपना धरती का जो उनका जो लीला थी, वो छोड़कर जब वो गोलोक वृंदावन धाम को वापस गए थे, वो प्रभास क्षेत्र वहीं पर है। तो उस प्रभास क्षेत्र, इट इज एट द, इट्स लाइक अ सी शोर, मतलब समुद्र के ही किनारे पर वो बना हुआ है। तब कृष्ण बलराम दोनों अपने रथ पर आरूढ़ होकर और तुरंत रवाना हो गए प्रभास क्षेत्र। वहां पर जैसे ही पहुंचे, उन्होंने तुरंत जो सागर के जो देवता है उनका आह्वान किया और उनको बुलाया। जैसे ही तुरंत सागर देवता ने तो पहचान लिया जो थे वहां पर, तो उन्होंने पहचान के और भगवान को पहचान कर हाथ जोड़कर वो वहां पे प्रस्तुत प्रस्तुत हो गए, और वो पूछने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि हे सिंधुदेव, हमारे जो गुरु के जो पुत्र थे, जिनको आपने हरण कर लिया है, आपने ले लिया है, उसे आप लौटा दीजिए। तब सागर जो है, सिंधु के जो देवता है, वो कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने उस बालक को नहीं लिया है, परंतु एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसका नाम है पांचजन्य। तो पांचजन्य जो राक्षस है, उसने आपके गुरु के पुत्र का अपहरण किया है, और वो पानी के अंदर बहुत तेजी से ट्रैवल करता है। फास्ट उसका जो ट्रैवलिंग है वो बहुत फास्ट है, और उसका जो आकार है वो एक शंख के रूप में वहां पर रहते, जहां पर भी ठहरता है वो शंख के रूप में रहता है। कृष्ण भगवान जी तुरंत उन्होंने पानी के अंदर डुबकी लगाई और पानी के अंदर 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 सतह में ढूंढते हुए चले गए, जब तक उनको वो पांचजन्य नहीं मिला। और जैसे ही पांचजन्य मिला, उसका उन्होंने वध कर दिया। गुरु को जो उन्होंने वचन दिया था कि उनके पुत्र को लेकर आएंगे। परंतु कहानी के अंदर एक ट्विस्ट है।
कि वो पांचजन्य का वध करने के बाद उसके उदर के अंदर, पेट के अंदर वो ढूंढने लगे तो उनको वहां पर वो बालक नहीं नजर आया, क्योंकि वो तो खा गया था, नहीं नजर आया। तब वो जो पूरा का पूरा जो शंख का आकार था, वो पूरा इतना, जो उनके शरीर, जो पंचजन राक्षस था उसके शरीर से इतना बड़ा शंख निकल आया था। सी, शंख क्या होता है? इट इज लाइक अ हाउस ऑफ अ स्नेल। स्नेल को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड राइट नाउ। सो जो स्नेल होता है, वो अपना जो घर है वो एक हार्ड कवर शंख को बनाकर उसके अंदर रहने लग जाता है। तो इसी प्रकार ये राक्षस ने एक बड़ा सा शंख बना रखा था अपना घर, और उसके अंदर वो रहता था। तो जब वो मर गया तो मरने के बाद शंख का आकार तो ऐसे ही रहा। तब कृष्ण भगवान जी उस शंख को लेकर और पानी से बाहर आए, और तब उनको उसके बाद सीधा वो आकर और सीधा वहां से कृष्ण और बलराम दोनों यमराज के पास पहुंचे हैं। यमपुरी पितृलोक के राजा हैं यमराज। और यमराज की जो राजधानी है वो है सम्यमणि, उसका नाम है, उस शहर का नाम है सम्यमणि। तो वो कृष्ण भगवान जी उस पंचजन्य शंख को लेकर सीधा सम्यमणि पहुंचे, और वहां पर जैसे ही पहुंचे तो यमराज ने उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उनको आसन ग्रहण करवाया, उनकी बहुत आदर सम्मान किया, और कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे सेवा का अवसर दे रहे हो, मेरे तो भाग्य बहुत, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। तब कृष्ण ने कहा कि मेरे गुरु के पुत्र को आपके यहाँ लाया गया है, आप तुरंत उसको मेरे यहाँ ले आइए। क्योंकि अब उनको एहसास हो गया था कि जब वो मृत है, मर गया है, तो उसकी आत्मा यमराज के पास ही पहुंच गई होगी। यमराज ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और गुरु के पुत्र को लेकर और कृष्ण के सामने हाजिर कर दिया। कृष्ण भगवान जी उस गुरु के पुत्र को लेकर, बेटे को लेकर और आए, और उन्होंने सांदीपनि मुनि को उनका पुत्र जो था गुरु दक्षिणा के रूप में उनको भेंट कर दिया। कृष्ण भगवान और बलराम जी ने दोनों इस प्रकार अपनी गुरु दक्षिणा देकर उसका पालन किया। सांदीपनि मुनि के आंखों से अश्रु बह रहे थे। उनको ऐसा शिष्य कैसे प्राप्त होता, इतना भाग्यशाली, इतने भाग्यशाली कि उनको मतलब अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा कि आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। तब कृष्ण कहने लगे कि नहीं गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि मैं आपको एक और वरदान देना चाहता हूं। आपने मुझे, आप मेरे गुरु हैं, और इस मानव जन्म में आपने मुझे गुरु बनाकर आप मेरे से बड़े हो गए हैं, आपका ओहदा मेरे से बड़ा है, मैं फिर भी एक शिष्य ही रहूंगा। परंतु आज मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, आप मुझसे मांगिए, मैं आपको क्या दे सकता हूं। सांदीपनि मुनि ने कहा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने अपना पूरा जो ऑब्लिगेशन था अपने गुरु के प्रति, ये आपने पूरा कर्तव्य जो था वो आपने अपने गुरु के प्रति जो कर्तव्य है वो बहुत सुंदरता से पूर्ण कर दिया है। आज मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपको एक गुरु स्वरूप होकर ये आशीर्वाद देता हूं कि आपकी कीर्ति सारे विश्व भर में फैलेगी, सब तरफ आपकी कीर्ति फैलेगी, और आपको हमेशा सारे का सारा जो ज्ञान मैंने दिया है वो आजीवन पर्यंत, हमेशा, वो ऐसे बच्चा समझ के दे रहे, हमेशा आपको ये सारा का सारा ज्ञान, वेदों का, उपनिषदों का सारा का सारा ज्ञान हमेशा याद रहेगा, आपको कभी भी इसकी विस्मृति नहीं होगी। ये कहकर दोनों बालकों ने अपने माता पिता से आज्ञा ली, सॉरी, जो गुरु समान गुरु जो थे सांदीपनि मुनि और उनकी पत्नी, गुरु माँ और गुरु जी से आशीर्वाद लिया, और वहां से लेकर और फिर वो वापस अपने माता पिता के पास मथुरा नगरी में आ गए। तो ये उनकी बाल लीला का एक छोटा सा स्वरूप है, वेर ही वॉज नॉट नॉटी एट ऑल। भले वो स्कूल जा रहे थे पर स्कूल में ही वॉज अ वेरी वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। बिल्कुल उन्होंने मन लगाकर शिक्षा ग्रहण की है, कुछ भी गलत काम नहीं किया है, जो भी नॉटीनेस थी, जो भी मिस्चिफ थी, वो पूरी की पूरी वो वहां नंद भवन में, नंद गांव में करके और वहां से आ गए थे। अब आने के बाद नाउ ही इज रेडी टू टेक ऑन। अब यहाँ पर मथुरा पहुंचने के बाद में अब आगे क्या होगा, आगे धीरे धीरे अब द्वारका बनेगी नगरी, क्योंकि आक्रमण होने वाला है। अब आगे की कथा को हम आगे ले जाएंगे, अगली बार से सुनेंगे नई कथा, कृष्ण कथा के अंदर फॉरवर्ड। सो ये कहानियां
पता भी होंगी कई लोगों को, पर हम हमेशा कृष्ण भगवान जी की मटकी फोड़ लीला, गोपियों के साथ लीला, राधा कृष्ण की लीला, बस यही सुनते रहते हैं। अब ये जो नया चैप्टर है, ये बहुत और अलग तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने माता-पिता के साथ में ये दिन बिताए। एंड इट्स वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड एंड नो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह वो भी स्कूल गए। स्कूल में किस-किस तरह की कितनी तरह की कलाएँ और शिक्षा और विद्याओं को उन्होंने अर्जित किया और विद्याएँ पाई हैं। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु को बाकायदा गुरु दक्षिणा भी दी। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद कथामृत। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आशा है कि आपको ये कहानियाँ आनंद देती हैं, जैसा कि मुझे भी कहने में आनंद, सुनने में आनंद आता ही होगा आपको भी उसी प्रकार। थैंक यू सो मच।